नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो खबर क्या है कि पहले वीडियो को जिस तरह से आप लोगों ने अपना सपोर्ट दिया उसका बहुत बहुत उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। तो डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स से जुड़ी कुछ अहम खबरों को लेकर आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे भारत और उसके सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस की। यूक्रेन वॉर की वजह से रूस पर वेस्टर्न वर्ल्ड ने कई तरह के सैंक्शंस लगाए हुए हैं, ट्रेड पर बैन है, लेकिन दूसरी तरफ भारत रूस के साथ खड़ा हुआ है। रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक इस खबर को देखी। भारत रूस के लिए 24 कार्गो शिप बनाने जा रहा है। दोस्तों, कार्गो शिप मालगाड़ी की तरह होते हैं। जैसे रेल मार्ग के द्वारा मालगाड़ी जो होती है वो लाखों टन सामान एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचा देती है, ठीक वैसे ही समंदर में कार्गो शिप भी यही काम करते हैं। लेकिन फर्क यह है कि एक मालगाड़ी पर लदे सामान से कई गुना ज्यादा माल जो होता है वो कार्गो शिप कैरी करते हैं। तो 24 कार्गो शिप बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रूस ने दिया है किसे? भारतीय कंपनी गोवा शिपयार्ड को। गोवा शिपयार्ड के द्वारा जो ये शिप्स बनाए जाएंगे, इन शिप्स को रूस कैस्पियन सागर में ऑपरेट करेगा। आप इस डील का मतलब समझ रहे हैं? ये मेक इन इंडिया के दिशा में बहुत बड़ी छलांग है। इससे इंडियन शिप बिल्डिंग कंपनीज के लिए दुनिया भर के रास्ते खुलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि गोवा शिपयार्ड को यह टेंडर जिस कीमत पर मिला है, रशियन कंपनीज उसका डबल मांग रही थी। तो जो पहले 4 शिप्स होंगे उन्हें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर यानी अप्रैल तक डिलीवर कर दिया जाएगा। इसमें केमिकल कैरियर, बल्क कैरियर और कंटेनर शिप शामिल है, यानी कि इन चीजों को इससे ढोया जाएगा। जबकि बाकी बचे जो 20 शिप्स हैं उनकी डिलीवरी साल 2027 तक कर दी जाएगी। देखिए, ये तो खबर है ही, लेकिन इस मेगा डील के पीछे जो असली खबर है वो कुछ और ही है। इसलिए मैं कहता हूं कि जियो पॉलिटिक्स बड़ी ही मजेदार चीज है। जब लगता है कि मामला बुरी तरह फंस गया है तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल जाता है या निकाल लिया जाता है जिसके बारे में जानकर हैरानी होती है। तो भारत और रूस ने इस डील को करके एक बेहद गंभीर मामले का हल निकाल दिया है जो इन दोनों देशों के बीच फंस रहा था। आपको याद होगा, भारत और रूस के बीच भारतीय रुपए में कारोबार शुरू हुआ था, लेकिन उसमें दिक्कतें आने लगी थी। भारत के द्वारा रूस को कुछ पेमेंट्स की गई थी जो रुपीज में थी, और ये बिलियन ऑफ रुपीज की पेमेंट थी। अब हुआ ये कि रूस भारतीय करेंसी की वजह से फंस गया, क्योंकि रुपए में वो कहीं और पेमेंट नहीं कर पा रहा था, यानी उसके पैसे स्टक हो गए। गोवा में जब सीओ की बैठक चल रही थी तो रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव ने भी कहा था कि इन पैसों को किसी दूसरी करेंसी में ट्रांसफर करना पड़ेगा, वरना रूस का ये पैसा भारत में फंसा ही रहेगा। तो वही रूस में भी इसे लेकर बड़ा बवाल हो रहा था। क्रेमलिन के एक पूर्व अधिकारी ने तो यहां तक ब्लेम कर दिया था कि रशिया की जो करेंसी है रूबल, उसमें गिरावट की वजह भी भारतीय रुपए की स्टॉक पाइलिंग है, यानी जमाखोरी है। पर अब यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि 24 कार्गो शिप की जो डील रूस ने भारत के साथ की है वो दोनों देशों के बीच इतनी बड़ी समस्या का निवारण है। रूस के जो पैसे भारतीय करेंसी के रूप में फंसे हुए हैं, इस डील की वजह से वो फ्री हो जाएंगे, यानी रूस इसकी पेमेंट उन्हीं भारतीय करेंसी में कर देगा जो ऑलरेडी भारतीय बैंकों में मौजूद है। रूसी न्यूज एजेंसी जो है स्पुतनिक, उसने भी अपने ओपिनियन पीस में इसका जिक्र किया है। अब रूसी मीडिया ये बात कह रहा है तो इसका मतलब यही हुआ कि डील यही हुई होगी कि आप 24 शिप बनाओ, इसकी जो कॉस्टिंग होगी उसमें रूस के पास जो भारतीय रुपया मौजूद है, पेमेंट उसके रूप में भी कर दी जाएगी। उन रुपयों का इस्तेमाल इस शिप की पेमेंट में कर दिया जाएगा। तो देखा आपने, पुराने और अच्छे दोस्त जो होते हैं वो अपनी मुश्किलों को ऐसे ही दूर करते हैं, उसे बढ़ाते नहीं हैं। तो भारत और रशिया ऐसे ही दोस्त हैं। चलिए अब दूसरी खबर की बात करते हैं जो पड़ोसी देश पाकिस्तान की है। तो भारत अगर रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लेता है तो पाकिस्तान को फौरन मिर्ची लग जाती है। वो फौरन मुस्लिम कार्ड खेलकर भारत को मुस्लिम विरोधी साबित करने में जुट जाता है। लेकिन वो खुद अपने देश में मुसलमान बिरादर के साथ क्या कर रहा है ये भी जरा देख लेना जरूरी है। पाकिस्तान में इन दिनों अजीब सी अफरा तफरी मची हुई है। बुलडोजर से मकान गिराए जा रहे हैं, अफगानी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। दरअसल हुआ यह है कि पाकिस्तान सरकार ने अक्टूबर की शुरुआत में एक फरमान सुनाया था। फरमान यह था कि पाकिस्तान में रह रहे 17 लाख अफगानी पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं। पाकिस्तान सरकार ने इसकी डेडलाइन 31 अक्टूबर रखी थी।
अक्टूबर बीतते ही पाकिस्तानी सरकार अफगानी रिफ्यूजियों को गिरफ्तार कर उन्हें डिपोर्ट कर रही है। अफगान रिफ्यूजियों के घरों को बुलडोजर से गिरा रही है, उनके सामान और उनकी प्रॉपर्टी जो है वो जब्त कर रही है। कहने को तो ये एक्शन जो है वो अवैध रूप से रहने वाले जो अफगानी हैं उनके खिलाफ किया जा रहा है, पर हकीकत कुछ और है। पाकिस्तान द्वारा अपने ही मुसलमान बिरादर अफगानियों के साथ क्या किया जा रहा है, इसके पीछे की असली खबर भी मैं आपको बताता हूं। आप तो जानते ही हैं कि पहले अमेरिका और यूएन से अफगान रिफ्यूजियों को जो पाकिस्तान ने रखा, उनके नाम पर पाकिस्तान को अरबों डॉलर मिलते थे। अब ये डॉलर आना बंद हो गए हैं, तो अफगानियों को मार मार कर भगाया जा रहा है और झूठ बोला जा रहा है कि सिर्फ अवैध अफगानियों को भेजा जा रहा है। ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो पाकिस्तान से ही आया है। ये अफगानी हैं, इनके पास पाकिस्तान का परमिट है, इनके पास लीगल पाकिस्तान में रहने का हक है, लेकिन इन्हें भी भगाया जा रहा है। कागजात होते हुए भी ये अफगानी परिवार आधी कीमत पर अपना घर बेचकर जा रहा है। ये माजर काटे, फिर भी मैंने 30,000 रुपया पुलिस वाला को दी है अपने चौराने के लिए। काट नहीं चल रहा है, पैसा चल रहा है। नहीं, पहले से ये बताए कि आपका ये जो माजर कार्ड है ये वैलिड है? ये ओरिजिनल कार्ड है भाई, जो ना दरे वाला ने दी है। तो इसके बावजूद आपको निकाल रहे हैं, आप खुद जा रहे हैं, आप तो खुद जा रहे हो ना? नहीं छोड़ रहा भाई, घरों के ऊपर मार रहा है। हमारा घर था, मैंने छोड़ दिया। अपना घर 10 लाख लिया था, 5 लाख मैंने बेच दिए, घर बेच है। नहीं तो आपके पास माजर कार्ड है तो आप क्यों जा रहे हैं? आपको किसको कौन तंग कर रहे हैं? नहीं छोड़ रहा, हुकूमत नहीं छोड़ रहा, पुलिस वाला नहीं छोड़ रहा। पाकिस्तान का दावा यह है कि यहाँ जो अफगानी रह रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो आतंकवादी वारदातों में शामिल रहते हैं, जो पाकिस्तान के भीतर होते हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान की इस कार्रवाई का विरोध किया है। उनका कहना है कि अगर अफगानी वापस आना चाहें तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन उन्हें जबरन नहीं भेजना चाहिए था। यानी वो पाकिस्तान पर एक तरह से तंकीद कर रहे हैं। अब जब मैं सवाल उठाता हूं, हर बात में मुस्लिम राग अलापने वाले पाकिस्तान को ये अफगानी मुसलमान नहीं नजर आ रहे हैं। उन्हें फिलिस्तीन का मुसलमान दिखता है, भारत का मुसलमान दिखता है, लेकिन जिन अफगानियों से आपने अरबों डॉलर कमाए हैं उनका मुसलमान होना पाकिस्तान को नहीं दिखता है। चलिए कोई बात नहीं, अफगानी ये बात जानते हैं। चलिए अब तीसरी खबर की बात करते हैं। यह खबर अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियट से जुड़ी हुई है। आपने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम का नाम सुना है? यह दुनिया के सबसे हाईटेक डिफेंस सिस्टम में से एक है। पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 मिसाइल सिस्टम को PSE-3 भी कहा जाता है। खबर यह है कि पैट्रियट मिसाइलें अब स्विट्जरलैंड में भी तैनात होने जा रही हैं। अमेरिका और स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने इस मिसाइल सिस्टम की डील साइन कर ली है। यानी अब स्विट्जरलैंड के आसमान को अवैध बनाने के लिए अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पैट्रियट का पहरा लग जाएगा। ब्रेकिंग डिफेंस न्यूज वेबसाइट के मुताबिक स्विट्जरलैंड को PSE-3 साल 2028-29 में मिल जाएंगे। इसके साथ ही इसी दौरान PSE-2 गाइडेड इनहैंस्ड मिसाइल टैक्टिकल जो होती है मिसाइलें, उसकी भी डिलीवरी होनी है। अब देखिए, एक्चुअली स्विट्जरलैंड जो है वो 2030 तक अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के मिशन पर काम कर रहा है। इसमें वो अमेरिका से F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स भी ले रहा है, कुछ और मिसाइलें भी ले रहा है। हालांकि स्विट्जरलैंड जो है वो एक न्यूट्रल कंट्री या यूं कहें कि मिलिट्री न्यूट्रल कंट्री है। उसकी पॉलिसी है कि भाई किसी भी तरह के जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हैं वो उसमें किसी की साइड नहीं लेगा, किसी भी तरह से एक साइड की मदद ही नहीं करेगा, यानी वो उससे दूर रहेगा। पर अब हुआ क्या है कि मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनके बीच जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है और यूक्रेन रशिया वॉर को देखकर अब उसे लगने लगा है कि भाई सिक्योरिटी करनी चाहिए अपनी, इसीलिए वो अपने डिफेंस को मजबूत करने में जुटा हुआ है। इसीलिए उसने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की डील की है। लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाए गए इस डिफेंस सिस्टम को पहली बार 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान यूज किया गया था। 2003 में भी अमेरिका ने PSE-3 की मदद से सऊदी अरब, इजराइल और कुवैत को इराकी मिसाइलों से बचाया था। इस डिफेंस सिस्टम के मेनली 3 पार्ट्स हैं। पहला है बेहद शक्तिशाली रडार। ये 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेता है, यानी कि ट्रैक कर लेता है, ट्रैक भी कर लेता है। दूसरा पार्ट है कंट्रोल सिस्टम, जो एक पावर जनरेटर से जुड़ा होता है। रडार मिसाइल इंटरसेप्ट करने के बाद इसकी इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिस्टम को भेजता है। इसके बाद कंट्रोल सिस्टम इसके तीसरे पार्ट यानी लॉन्च स्टेशन को काउंटर मिसाइल फायर करने का सिग्नल देता है। पैट्रियट सिस्टम एडवांस हिट टू किल टेक्नोलॉजी से लैस है। यह डिफेंस सिस्टम शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, टैक्टिकल मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल के साथ साथ एयरक्राफ्ट्स को भी टारगेट कर सकता है, उन्हें मारकर गिरा सकता है। देखिए, दुनिया के 18 देश इस वक्त इस डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं।
इनमें जर्मनी है, जापान है, इजराइल है, सऊदी अरब है, स्वीडन है, रोमानिया है, पोलैंड है और साउथ कोरिया जैसे देश हैं। अब इसमें स्विट्जरलैंड का भी नाम जुड़ जाएगा तो कुल हो जाएंगे 19। चलिए, रूस यूक्रेन वॉर के बीच आपने देखा होगा कि जर्मनी ने यूक्रेन को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम दिया था। ये उसे अमेरिका नहीं दिया था, जर्मनी को। इजराइल का आयरन डोम भी है जो अपने आप में एक सक्सेसफुल एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इजराइल भी पैट्रियट मिसाइल का इस्तेमाल करता है। तो हम इसे समझ सकते हैं कि ये अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम कितना परफेक्ट है। हालांकि S-400 जो है हमारा, वो इससे भी थोड़ा तगड़ा है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। कमेंट्स के जरिए अपनी राय जरूर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल डिफेंस डिटेक्टिव को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप तक हमारे हर नए वीडियोस की जानकारी फौरन पहुंच जाए। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।